तो बच्चा लोग और गुड इवनिंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर नए लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर हम लोग 14 डिस्कस करेंगे बच्चा लोग। पिछले लेक्चर में आप लोग को एडेप्टेशन बताए थे, किसका एडेप्टेशन बताए थे बच्चा लोग? सेल्फ पॉलिनेशन का। तो उसी तरह जो क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले प्लांट भी होते हैं वो अपने आप में खुद में एडेप्टेशन ले आते हैं, तो वही आज इस वीडियो में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 है, क्रैश कोर्स है बच्चा लोग। जो नए नए बच्चा लोग जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि पिछले लेक्चर में आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाया गया। तो जो न्यू बच्चा लोग जुड़ रहे हैं बच्चा लोग, आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड इजीली हो जाओगे। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग बिना समय गवाए हुए। चलिए अपने स्लाइड पे आते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड आ गया है बच्चा लोग, स्लाइड पे देखिए आप लोग को ऊपर में टॉपिक दिया हुआ है कॉन्ट्रावेंसेस। कॉन्ट्रावेंसेस मतलब होता है बच्चा लोग एडेप्टेशन होता है एक तरह से, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ पे जो क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने हुए रहिएगा बच्चा लोग। डाइक्लिनी पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। डाइक्लिनी मतलब होता है क्या? अगर कोई भी फ्लावर है बच्चा लोग, मान के चलिए एक फ्लावर है, उस फ्लावर में सिर्फ अगर मेल पार्ट है और अगर एक फ्लावर है, अगर उस फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है तो उसी को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअलिटी। तो डाइक्लिनी में होता है क्या बच्चा लोग? अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कंफर्म आप जान लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्सुअल नहीं है ना, एक साथ पिस्टिल और एक साथ आपका स्टैमेन तो नहीं है, अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही हमेशा होगा बच्चा लोग। तो ये होता है एडेप्टेशन कि जो यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा होता है। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन सॉरी, हमेशा होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होगा इन फ्लावर में। तो उसका एग्जांपल क्या क्या होगा बच्चा लोग, स्लाइड क्लियर करके आपको बताते हैं। डेट प्लम है, पपाया है, जो कि आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए डाइकोगैमी में आपको डिस्कस करते हैं। इस फ्लावर में होता है क्या? इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है बच्चा लोग, और स्टामेन और कार्पेल जो होता है एक समय पे मैच्योर नहीं होता है। मतलब अगर स्टामेन आपका एक समय पे मैच्योर हो गया तो उस समय जो होता है आपका क्या होता है, कार्पेल पिस्टिल जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा। तो ये अगर मान के चलिए कार्पेल है, ये आपका मैच्योर नहीं हुआ, यहाँ पे स्टामेन मैच्योर हो गया, वो डेहिसेंस होगा, उसका तो पॉलन निकल जाएगा, उसका तो पॉलन निकल के कहीं दूसरे जगह पॉलिनेशन फिर कर देगा, और इसका जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर होता है क्या कि ऐसे ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनमें होता है क्या कि उनमें पॉलिनेशन एक ही समय पर उसका जो स्टैमेन और कार्पेल जो होता है मैच्योर नहीं होता है। तो इसमें जो सिंक्राइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के बीच में, कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल पिस्टिल हो गया और एक तरफ स्टैमेन के बीच में कोऑर्डिनेशन सिंक्राइजेशन नहीं होता है। इस कारण से होता है क्या कि यहाँ हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है बच्चा लोग? एक समय में हमेशा पिस्टिल और स्टैमेन डेवलप नहीं होता है। इस कारण से होता है क्या कि हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर एक समय में आपका पिस्टिल डेवलप कर गया, उस समय मैच्योरेशन पिस्टिल का हो गया, तो स्टैमेन का उस समय नहीं होगा, वो इमैच्योर है, वो डेहिसेंस नहीं किया, तो उस पर तो कोई और दूसरे पॉलन आके यहाँ पे लैंड करेगा दूसरे सेम स्पेसीज का, और पॉलिनेशन करके वहाँ पे तो आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता है क्या? अब देखिए डाइकोगैमी का ही दो पार्ट है बच्चा लोग। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटेंड्री, एक को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। मतलब प्रोटेंड्री मतलब देख लेते हैं, प्रोटेंड्री मतलब क्या होता है, प्रोटोगाइनी मतलब क्या होता है। वेन एंथर ऑफ ए फ्लावर, जो आपका एंथर है वो मैच्योर कर जाएगा, कैसे? कार्पेल से पहले। कार्पेल मतलब क्या? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट से पहले ही मेल पार्ट अगर मैच्योर कर जाता है उस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंड्री। और ऐसे प्लांट जो होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन ही शो करेंगे, क्योंकि पोटेंड्रस कंडीशन में होता है क्या बच्चा लोग कि जो मेल पार्ट होता है पहले ही अगर मैच्योर हो जाएगा तो उसको डेहिसेंस होगा उसका एंथर का, उसका जो पॉलन है वो तो निकल जाएगा, पॉलन उसका तो पूरा दूसरे जगह पे पॉलिनेशन जाकर दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज पे जाके कर लेगा। उसका तो खुद का जो फ्लावर है, उसका खुद का जो पिस्टिल है, उस पर तो पॉलिनेशन कभी नहीं होगा। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं पोटेंड्रस कंडीशन और पोटेंड्री प्लांट। और उसका जो एग्जांपल है वो सैल्विया, सनफ्लावर है, कॉटन है, कैप्सुला। इसमें होता है क्या कि इसका मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाएगा और फीमेल पार्ट है उसके बाद मैच्योर करेगा। तो ऐसे जो होता है एडेप्टेशन इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में सिर्फ इससे उल्टा होता है बच्चा लोग। इसमें होता है क्या कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाएगा, मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। तो इसमें होगा क्या कि पहले फीमेल मैच्योर कर जाएगा तो दूसरे प्लांट के फ्लावर होंगे, पॉलिनेशन कर जाएगा उसका पॉलन ग्रेन से, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इसके बाद ये डेहिसेंस करता है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस कारण से प्रोटोगाइनस प्लांट, वैसे प्लांट को वही बोलते हैं आपका प्रोटोगाइनी। उसका एग्जांपल है फीकस। फीकस का जितने भी स्पेसीज है, मैनियन हो गया, पीपल हो गया, फिग ट्री हो गया, फिर देखिए सार्का इंडिका हो गया, अशोक का ट्री है,
ये देखिए अरिस्टोलोकिया है आपका। मोस्ट द प्लांट ऑफ ए क्रूसिफेरी और रूजेसी फैमिली के जितने भी प्लांट है वो प्रोटोगाइनिस करते हैं। उसमें होता है क्या कि फीमेल पार्ट पहले डेवलप कर जाता है और मेल पार्ट जो होता है बाद में मैच्योर। तो इसमें क्या होता है कि सिंक्राइजेशन आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है नहीं हो पाता है। अब देखिए थर्ड में डिस्कस करते हैं चैस्मोगैमस और एंथेसिस। चैस्मोगैमस मतलब होता है क्या कि जो फूल खिला हुआ है, जो फूल अपने आप से बर्ड कंडीशन में और वो खिल गया, उसका जो मेल पार्ट है अलग है, फीमेल पार्ट भी अलग अलग है। तो उसमें होता है क्या कि जैसे आपको पिछले क्लास में बताए थे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, उसमें होता है क्या कि बंद फ्लावर होने के कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता था, लेकिन ये फ्लावर होता है वो खिला हुआ रहता है जो कि क्लिस्टोगैमस से सीधे उल्टा होता है। तो चैस्मोगैमस में होता है क्या बच्चा लोग कि इसमें होता है क्या कि आपका जो आपका जो पिस्टिल है वो भी खुला हुआ रहेगा और ये मेल भी खुला हुआ रहेगा, लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है इस कारण से। तो चैस्मोगैमस जो होता है ओपन फ्लावर होता है, जो कि आपको वायोला, कॉमन पेंसी और कॉमन लीना में बताए थे एग्जांपल कि वहाँ दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और चैस्मोगैमस भी करते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। दो तरह के फ्लावर होते हैं। तो चैस्मोगैमस होता है क्या बच्चा लोग, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चा लोग, और भी कुछ कुछ टाइप देखते हैं। जैसे थर्ड देख लिया, फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ में क्या है, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी देखिए क्या होता है बच्चा लोग, वो देखते हैं हम लोग। देखिए हर्कोगैमी में क्या होता है, इन सम प्लांट, कुछ कुछ प्लांट में मार्फोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। मार्फोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा कि अगर प्लांट है, मान के चलिए कि इसका पिस्टिल है, देख लीजिए आप लोग, ये पिस्टिल है इसका, ये पिस्टिल है, इसका स्टिग्मा है। तो ये आपका जो पॉलन है यहाँ से, तो पॉलन इसका खुद का पॉलन है, तो निकल के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैरियर आ जाता है। बैरियर मतलब इस कारण से होता है क्या कि इसका खुद का जो पॉलन है इस पर लैंड नहीं कर पाता है। कुछ कुछ बैरियर हो जाने के कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होगा, उसका पॉलन हमेशा उसके अपने आप में नहीं पहुँच पाता है। ऐसे पॉलन, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हर्कोगैमी बच्चा लोग। उसमें होता है क्या कि कैलोट्रोपिस में देखते होंगे कि आप लोग पॉलन बैग बन जाता है नीचे की तरफ। इसमें होता है कि इस कारण से होता है क्या कि एक तरह से मैकेनिकल बैरियर हो जाता है। मैकेनिकल बैरियर होने के कारण इसका खुद का पॉलन तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन दूसरे का जो पॉलन होता है सेम स्पीशीज का, वो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन करके जाता है। तो इसका एग्जांपल है ग्लोसिरा। तो इसमें तो आप लोग जान गए कि क्या होता है, इसमें मैकेनिकल बैरियर होता है। मैकेनिकल बैरियर के कारण इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अब देखिए हेटेरोस्टाइली मतलब क्या होता है। हेटेरोस्टाइली जो होता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे लोग हेटेरोस्टाइली के बारे में डिफरेंस करते हैं, इसका डिफाइन करते हैं आप लोग। तो हेटेरोस्टाइली होता है बच्चों लोग क्या कि इसमें जो लेंथ होता है, स्टैमिन का लेंथ भी होगा, उसके बाद उसका स्टाइल का लेंथ होता है, जो कि फीमेल पार्ट में उसका स्टाइल का लेंथ होता है, मेल पार्ट में उसका फिलामेंट होता है जिससे एंथर से अटैच होता है कनेक्टिव टिश्यू से, वो आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो फिलामेंट जो होता है बच्चा लोग, फिलामेंट अगर किसी का बड़ा होगा, मान के चलिए कि ये है आपका इसका फीमेल पार्ट, ये तो छोटा है आप लोग को, लेकिन अगर इसका मेल पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो देख लीजिए तो डिफरेंस हो गया। ये तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका इतना ही लेंथ है और इसका देख लीजिए कितना लेंथ आपका हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस हो जा रहा है दोनों के बीच में। तो इसका देखिए यही डिफरेंस के कारण इसका जो होता है क्या, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं आप लोग को, ये फीमेल पार्ट है और यहाँ पे मेल पार्ट मान के चलिए कि ऐसा बन जा रहा है जो कि एंथर है। अब देखिए यहाँ से पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा, तो यही होता है डिफरेंस बच्चा लोग कि इसमें होता है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाने का ज़्यादा चांस होता है। इसमें जो लेंथ होता है, लेंथ स्टाइल का और फिलामेंट का डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे जो एडेप्टेशन कर लेता है फ्लावर, जो कि हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। अब देख लीजिए बच्चा लोग क्या है आप लोग को, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए फिलामेंट ऑफ स्टेमेन। जो स्टेमेन का जो मेल पार्ट का जो फिलामेंट का स्टेमेन का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो कम हो जाता है। इसके कारण से इस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सम प्लांट होता है जिसमें लॉन्ग स्टैमेन होता है, शॉर्ट स्टाइल होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग स्टैमेन और शॉर्ट स्टाइल, यहाँ पे तो डिफरेंस हो गया। यहाँ पे ये लॉन्ग है, दोनों तो बराबर लेंथ में नहीं है कि यहीं पे यहाँ पे है तो यहाँ पे एयर के थ्रू या यहाँ पे शेड ऑफ करके पॉलिनेशन कर ले। सम ऑफ प्लांट, कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिसमें स्टाइल भी बड़ा हो सकता है और स्टेमेन छोटा हो सकता है। तो बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड इन ए डिफरेंट पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड होने के कारण यहाँ पे जो पॉलन होता है उसके स्टिग्मा के कंटेक्ट में नहीं आता है सेम फ्लावर के। इसी कारण होता है क्या, इसमें रिजल्ट होता है क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। और उसका जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरोज है, लिलियम है और प्राइमूला है। तो जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देख लीजिएगा बच्चों लोग, उम्मीद करते हैं आपको हेटेरोस्टाइली समझ में आता है। अब हम लोग लास्ट जो होता है एडेप्टेशन वो डिस्कस करें, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखिए इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसको देख लीजिएगा। इसमें ये होता है जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन का फ्रॉम
सेम फ्लावर, जो आपका सेम फ्लावर है प्लांट के, अगर सेम फ्लावर है, मान के चलिए कि ये फ्लावर है, इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें तो मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर में नहीं होता है। और यही प्लांट पे मान के चलिए कि प्लांट पे एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसका जो अगर फ्लावर से एंथर से अगर पॉलन निकल रहा है तो यहाँ पे जो इसका स्टिग्मा है इस पे लैंड कर जाता है मान के चलिए। तो ये जो मैकेनिज्म होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि चलो कि उसके प्लांट के सेम फ्लावर हो, ये सेम फ्लावर के बीच में या इसके दूसरे फ्लावर के बीच में, वही प्लांट पे फ्लावर दूसरा भी फ्लावर है, अगर पॉलिनेशन कर रहा है तो उसमें जो होता है क्या, इनहिबिट करता है पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन नहीं होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अपने खुद का जो पॉलन ग्रेन है इसके पहचान लेता है जेनेटिक मैकेनिज्म के कारण। अगर सेम एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पे इसका मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, अगर इसका जो फ्लावर है यहाँ पे मान के चलिए इसका पॉलन ग्रेन इस पे लैंड कर गया, तो इसका पहचान लेगा कि इसका अपना खुद है, और इसका होगा क्या कि खुद पहचानने के बाद इसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के कारण होता है कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब खुद से जो होने वाला जो पॉलिनेशन है ना उसको स्टेराइल कर देता है, मतलब उस पर पॉलन जर्मिनेट नहीं करने देगा, उसमें पॉलन ट्यूब का उसका ग्रोथ नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा कि उसमें फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। देख लीजिए कौन कौन सा प्लांट ऐसा करता है, ट्यूनिया हो गया, मालवा हो गया, थिया हो गया, पैसिलिफोरा हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल्स हो गया, ये सब कुछ टोबैको प्लांट भी कुछ करता है। तो ये सब आपको एडेप्टेशन डिस्कस कर लिए। आपको उम्मीद करते हैं आपको सब एडेप्टेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी एडेप्टेशन में आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, आपको हम क्लियर डाउट करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों लोग कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अगर आगे लेक्चर इसे ही बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।